ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है गाइस। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को रख दिया कांस्टेंट और ln x का डिफरेंशिएशन किया। तो गाइस ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ln x को कांस्टेंट रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। तो अगर अपन इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास x बचेगा और इधर बचेगा आपके पास 2x ln x, ठीक है। अगर अपन चाहें तो इसमें x को कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा 1 + 2 ln x, ठीक है। तो तनीषा देखो पीछे क्या आंसर गिवन है, इसको आगे और सॉल्व कराया क्या इसने, बस ये आंसर गिवन है, ठीक है। यस, तो ये आ जाएगा अपना x ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 ln x, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो उसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपको दे रखा है 2x sin x, ठीक है। तो y गिवन है 2x sin x। सबसे पहले 2x को रखो कांस्टेंट, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फिर उसके बाद sin x को रखो कांस्टेंट, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो तनीषा देखो आई होप ये आंसर आ रहा होगा इसका, ठीक है, ऑलराइट। और देखो गाइस कोई और क्वेरी किसी की, कोई और डाउट किसी का इसके अंदर, यशवर्धन, निष्ठी, आपका कोई डाउट है? इसमें तो नहीं है। इसमें नहीं है। काइनेमैटिक्स इन 1D के अंदर कोई डाउट है गाइस आपके? ओके, ऑलराइट, ओके। तो गाइस बोलो नंदिनी बोलो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाँ जो साइन कॉस वगैरह जो होते हाँ हैं, यस हाँ सर, तो सर हाँ उनको याद ही रखना है, मतलब उसको। हाँ यार बेटा उसको याद ही रखना पड़ेगा। बायो वालों के लिए, आप नीट वालों के लिए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, चलो अपन फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ना, जिससे अपन थोड़ा सा और टॉपिक को लेकर के और अच्छे से क्लैरिटी आएगी अपने। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ऑलराइट। ओके गाइस, ओके, चलो एक एग्जांपल लिखो उसके ऊपर। गाइस बस अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है ना, यस सर। है ना। v बराबर u प्लस एटी, डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, ये सब अपन ने पढ़ लिया है। हाँ सर, अभी नहीं पढ़ा है यहाँ तक? अभी तो इसमें तो ना वो डिस्प्लेसमेंट आता है ना, जैसे इंटीग्रेशन करके वहां तक आया सर। अच्छा, अभी अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है पोर्शन अभी, है ना। एक्सीलरेशन कल से स्टार्ट हो। एक्सेलरेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर अप कर लिया है, यस सर। ठीक है। तो ठीक है, तो अपन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ आपको मैं, है ना। अपन ट्राई करते हैं कि अपन उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अपने कैलकुलस वाला पार्ट भी पूरा पढ़ लिया है ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, इंटीग्रेशन चल रहा है, उसका ग्राफ ओके। इंटीग्रेशन का ग्राफ। और डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका है ना, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। चलो तो अपन डिफरेंशिएशन के ऊपर गाइस एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, लिखो गाइस, एक क्वेश्चन लिखना इसके ऊपर आपको।
लिखो रिलेशन बिटवीन velocity the relation between velocity and the position is given as the relation between the velocity and the position is given as guys आपको फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है वेलोसिटी एज अ पोजीशन ऑफ एक्स बीटा एक्स टू द पावर -2n ठीक है बीटा एक्स टू द पावर -2n ऑलराइट गाइस यहाँ पे जो बीटा है और जो n है ठीक है वो कोई कांस्टेंट है ठीक है अब क्वेश्चन क्या है गंग से सुनना क्वेश्चन ये है फाइंड द acceleration find the acceleration as a guys function of x ऑलराइट आपको निकालना है कि गाइस एक्सेलरेशन जो होगा उसका क्या फंक्शन आएगा x के रिस्पेक्ट में ठीक है एक बार ट्राई करो ऑलराइट अब देखो गाइस यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो x का फंक्शन है ठीक है तो यहाँ पर हमें जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा गाइस तो यूज करना पड़ेगा दैट इज v dv by dx ऑलराइट हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा v dv by dx ठीक है तो सबसे पहले गाइस अपन dv by dx कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलराइट तो देखो बीटा कांस्टेंट है गाइस बीटा एज इट इज रहेगा x की पावर -2n है तो पावर आगे आ जाएगी तो माइनस का 2n और x की पावर आएगी -2n -1 देखो आप सब लोग एग्री कर रहे हो क्या इस चीज के ऊपर है ना तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो अब तो आपका गाइस ये हो जाएगा माइनस का 2 बीटा n x की पावर -2n -1 ठीक है गाइस ये आपका निकल करके आया dv अपॉन dx देखो इसमें कोई तकलीफ किसी को है तो पूछो एक बार आराम से ऑलराइट अब हमारे पास एक्सेलरेशन आता है गाइस v dv अपॉन dx ठीक है तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी जो है उसको dv अपॉन dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो v है इसमें वेलोसिटी का एज इट इज फंक्शन पुट करो तो दैट इज बीटा x की पावर -2n ये तो आपका v हो गया और फिर उसके बाद dv अपॉन dx तो dv अपॉन dx जो अपने निकाला है उसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस का 2 बीटा n x की पावर -2n -1 गाइस क्लियर बिल्कुल ठीक है अब क्या करना है अपन को बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है तो आप देखो -2 रहने दो बाहर ऐसे बीटा इंटू बीटा गाइस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर n चल रहा है एज इट इज तो n और गाइस x की पावर यहाँ पर है -2n और यहाँ पर है -2n -1 तो ओवरऑल x की पावर ये आपस में ऐड हो जाएंगे सारे के सारे ठीक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n -1 इज दैट ओके
तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया माइनस का 2 बीटा स्क्वायर n x की पावर -4n -1 गाइस। ठीक है, तो गाइस ये होगा आपका एक्सेलरेशन का फंक्शन। आराम से देखना गाइस, इसको कहीं पर कोई क्वेरी है तो पूछो इसके अंदर एक बार। देखो ये AIPMT में भी प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। आराम से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो इसमें टेक योर टाइम, कोई डाउट है तो पूछो एक बार आराम से। आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में आए थे प्रॉब्लम्स है। जितना टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है ना, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में आई प्रॉब्लम है उसको अपन डिस्कस करते हैं आज। पूरा स्टेप क्लियर है गाइस, सब कुछ तरीके से? यश पक्का? यस सर। ऑलराइट, नंदिनी क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन जो नीट में आई भी प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, ये जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ ये वाली जो है ये आई है नीट 2016 के अंदर। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन लिखना। टू कार्स P and Q, two cars P and Q, two cars P and Q starts from a point. Two cars P and Q starts from a point at the same time. At the same time in a straight line. At the same time in a straight line. Okay, full stop. Their position are represented by guys, जो कार P है उसकी पोजीशन के बाद एक बार आपस से two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line, full stop. Their positions are represented by guys, जो कार P है उसकी पोजीशन आपको गिवन है AT, सॉरी एक सेकेंड, AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, जो कार A की पोजीशन है, सॉरी कार P की पोजीशन है AT प्लस BT स्क्वायर। गाइस, जो कार Q है उसकी पोजीशन गिवन है आपको FT माइनस T स्क्वायर, FT माइनस T स्क्वायर। अब गाइस क्वेश्चन ये है लिखना, at what time do the cars have same velocity? At what time do the cars have the same velocity? किस टाइम पे गाइस दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी? आपसे क्वेश्चन ने वो टाइम पूछा है। ऑलराइट, इसको ट्राई करो एक बार। ओके गाइस, तो क्वेश्चन ये था कि किस टाइम पर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस अपन दोनों की वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन पार्टिकल P की वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके। तो उसका डिफरेंशिएशन करो, AT का हो जाएगा आपके पास सिर्फ A, BT स्क्वायर का हो जाएगा 2BT।
ऑलराइट, इसके बाद अपन q का वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लेते हैं गाइस। तो q का हो जाएगा आपके पास f माइनस 2t। ऑलराइट, हम चाह रहे हैं दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, तो आप दोनों की वेलोसिटीज को सेम कर दो, विच मीन्स vp बराबर vq। तो दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर दो, तो इसका मतलब a प्लस 2dt इक्वल्स f माइनस का 2t। ऑलराइट, चलो अब अपन एक काम करते हैं, इस 2t को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2bt प्लस 2t। a को यहाँ भेज दो, तो ये आ जाएगा आपके पास f माइनस a। ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद नंदिनी का आंसर सही आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे गाइस t कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, या एक काम करें t भी कॉमन क्यों लें, 2t कॉमन ले लो उसके अंदर सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, b प्लस 1 बराबर f माइनस a। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन ने t पूछा है, तो फाइनली मेरे को सॉल्व करके मेरे पास अब t आ जाएगा, दैट इज f माइनस a अपॉन ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। ठीक है नंदिनी, आपका शायद आंसर ये आया था ना, यस। ठीक है, तो गाइस t बराबर हो जाएगा f माइनस a अपॉन ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। एक बार देखो गाइस, कोई डाउट है इसमें तो पूछो एक बार आराम से, अच्छी तरीके से देखना इसको, कोई भी डाउट है कुछ भी आता है तो पूछना एक बार इसके अंदर। बस हमने क्या करा, हमने दोनों की वेलोसिटीज को निकाला और गाइस इक्वल पुट कर दिया बस। ठीक है, तो आप देखो कहीं भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा लगे आपको कि नहीं यार ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है। आसान है, बस केवल अपन को थोड़ा सा हमारी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यश, निष्ठी एकदम क्लियर है बेटा, बिल्कुल। हाँ सर। ठीक है, ऑल राइट। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आ रखी है आपकी AIPMT 2011 में। ठीक है, आज से ठीक 9 साल पहले, ठीक है, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ओके, लिखो, क्वेश्चन ये है लिखना, particle covers half of its total distance. A particle covers half of its total distance with speed v1. A particle covers half of its total distance with a speed v1. ठीक है, and the rest half distance with speed v2, and the rest half distance with speed v2. Full stop. Find the average speed of the total journey. Find the average speed of the total journey. Okay, try करो उसको। ओके गाइस, देखो मान लो कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है, अज्यूम करो कि वो d है, मान लो। ठीक
ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने डी को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया d/2 और दूसरा भी कर दिया गाइस d/2। ठीक है, पहले हाफ में मान लो कि स्पीड है v1, सेकेंड हाफ में मान लो कि स्पीड है गाइस v2। क्या डायग्राम एकदम क्लियर है जो मैंने बनाया है स्क्रीन पे? बिल्कुल यस सर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब अपन अप्लाई करते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो देखो, एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने शॉर्ट में लिखा है टीडी अपॉन टोटल डिस्टेंस, टीटी मतलब टोटल टाइम। ठीक है, अब गाइस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ए से, ये पॉइंट बी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट सी नाम दे देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस गाइस कितना ट्रैवल करा इसने ए से लेकर सी तक? कितना? d/2 plus d/2। यस एग्जैक्टली, d/2 प्लस d/2 मिलाकर के d बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस टोटल डिस्टेंस आपका हो गया d। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ऑलराइट, अब अपन कैलकुलेट करते हैं गाइस टोटल टाइम। तो देखो, टोटल टाइम के लिए अपन को इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा टाइम बिटवीन ए टू बी और एक होगा टाइम बिटवीन बी टू सी। एग्रीड? यस सर। ठीक है, चलो अब अपन ए से लेकर बी तक का टाइम निकालते हैं गाइस। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस है वो है d/2 और गाइस स्पीड है आपकी v1। ठीक है, सिमिलरली बी से लेकर सी के लिए आपका डिस्टेंस है d/2 और गाइस स्पीड है v2। ठीक है यहां तक? चलो अब अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। तो अगर आप गौर करोगे तो इसमें दोनों में d/2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, अगर आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे गाइस तो यह आएगा v1 v2 अपॉन v1 इंटू v2। देखो आप एग्री कर रहे हो क्या इस चीज के ऊपर? पक्का? ठीक है, सो दिस इज योर टोटल टाइम एंड गाइस दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन किसी को? पक्का? ठीक है, अब अपन गाइस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड गाइस, टोटल डिस्टेंस को रखो d और टोटल टाइम की जगह रख दो d/2, ब्रैकेट के अंदर v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है क्या? देखो इसके अंदर। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है? यस, इसके अंदर d से d कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अपॉन में आएगा 2v1 v2, तो ये चले जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, तो गाइस इसको अगर अपन रीअरेंज कर लें तो मेरा आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, नंदिनी आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकाला था। ठीक है, इट विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 गाइस। आराम से देखो पूरे मेथड को, कहीं पर कोई क्वेरी है तो पूछो एक बार। कोई दिक्कत किसी को? कुछ भी इसमें समस्या कोई भी? अभी क्या हो गया, ये मान लो एक जनरल फॉर्मूला भी हो गया गाइस। अगर मान लो एग्जाम में कैसा कोई क्वेश्चन आता है कि यार पहले हाफ में ट्रैवल करा 30 मीटर पर सेकंड से, सेकंड हाफ में ट्रैवल करा 60 मीटर पर सेकंड से, तो अपन डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 × 30 × 60 अपॉन 30 प्लस 60। ठीक है, तो इससे हमारा काफी टाइम सेव होगा। आप समझो कि जो क्वेश्चन अपन को 1 मिनट में अपन सॉल्व कर रहे थे,
इस फॉर्मूले से अपन उसको आराम से 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा इसके अंदर, इज दैट ओके? तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो अपन को ध्यान रखने होंगे गाइस सॉल्व करते टाइम इसके अंदर, ठीक है। देखो आज के अपन ने तीनों क्वेश्चन जो सॉल्व करे हैं, इन तीनों में कोई भी डाउट है किसी को? ओके चलो, ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ये जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इसकी इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं आज की क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और जो भी डाउट्स है आपके वो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे गाइस मेरे को सेंड कर सकते हो आराम से, ओके चलो, ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।